मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, प्रथम नित नेम करूं फिर पूछूं सब बेव। बोलत रामानंद जी हम गड़बड़ा कुसुकाल, गरीबदास पूजा करे है मुकुट फही जदमाल। सेवा करो संभाल करे सुन स्वामी सुर ज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट धर माला अटकी जान। स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डार, गरीबदास इस भजन को जानत है करतार। डोडी पर्दा दूर कर लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत बदने बदन मिलाए। मन की पूजा तुम लखी मुकुटमाल परवेश, दास गरीब गति को लख है कौन वर्ण क्या बेख। ये तो शिक्षा तुम दई मान लई मन मोर, गरीब दास कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। अब रामानंद जी ने सोचा भाई इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक बोल रहा है, ये ऐसी ऐसी बातें कह रहा है कि मैं परमात्मा हूँ और ये सृष्टि मैंने ही रची है और मैं तुम्हारे जैसी अच्छी आत्माओं को ढूंढता फिर रहा हूँ। आप मुझे पहचान नहीं रहे हो, मैं रो रहा हूँ तुम्हारे को, तुम रो रहे हो भगवान को और मैं सामने खड़ा हूँ। अब रामानंद जी ने सोचा इतना कॉन्फिडेंस से ये बालक बोल रहा है, कदे कोई देवता आ गया और तू खाम खा खसे जा, क्योंकि भगवान से डरने वाली अच्छी आत्मा होती है, वो एक दो बार वाद विवाद करके फिर सोचने पे विवश हो जाती है। तो उस समय तक रामानंद जी अपना प्रतिदिन की क्रिया नहीं कर चुका था, तो उसने सोचा इससे पीछे बात करूंगा, पहले मैं अपना प्रतिदिन का क्रिया कर लेता हूँ, नितनेम कर लेता हूँ। वो क्या करते थे रामानंद जी, आंखें बंद करके बैठ जाते थे। तो रामानंद जी ने कहा बच्चा तू खड़ा रहे बाहर, तू तो बहुत ऊंची ऊंची बातें करता है, पहले मैं अपना क्रिया कर लेता हूँ, आज मेरी क्रिया रहती है, बाद में तेरे से डिस्कस करूँगा, फिर तुझे पूछूंगा तू कैसे भगवान है, क्या कैसे कैसी बातें कर रहा है। तो रामानंद जी क्या करते थे, एक तो कर्मकांड होता है ऐसे जैसे सामने भगवान विष्णु की मूर्ति रखी हो, पत्थर या पीतल चांदी की किसी प्रकार की, तो उसको क्या करते हैं ये कर्मकांड में, उस भगवान के अच्छा अच्छी इतनी सारी मूर्ति रखते हैं 1.5 फुट की, उसके छोटे छोटी धोती कुर्ता जुगले से बनवा रखे होते हैं जैसे बालक के होते हैं। तो प्रतिदिन वो क्या करते हैं, पुराने पहले दिन वाले कपड़ों को उतार देते हैं, धोती कुर्ता मुकुट वही रहता है, धोती कुर्ते बदलते रहते हैं। मुकुट उठा कर रख देते हैं, धोती कुर्ता निकाल देते हैं, पर भगवान को नहलाते हैं, गंगा जल ला के स्नान कराते हैं, फिर धोए हुए कपड़े स्वच्छ पहना देते हैं, तिलक लगा देते हैं, कंठी माला डाल एक मनिए की वो माला जो होती है ना तुलसी की, वो डाल देते हैं और ऊपर मुकुट रख देते हैं, तो वो पूजा पूरी हो जाती है। ऐसे कर्मकांड करते हैं। तो रामानंद जी क्या करते थे, ऐसे ही कल्पना करते थे, वो सामने पत्थर की मूर्ति तो कहीं और रखते थे अपने अलग स्थान पर, लेकिन वहाँ केवल अपना ध्यान लगाते थे कल्पना से आंखें बंद करके, और ये कल्पना करते थे जैसे मूर्ति सामने रखी है और मूर्ति को कपड़े उतार रहे हैं, मन मन में मानसिक पूजा बोलते हैं इसको, और कपड़े उतार रहे हैं जैसे गंगा जल अपने सिर पे रख कर लाए हों श्रद्धा से, बूढ़े व्यक्ति जैसे शेख चिल्ली की वो कथा थी ना, इस तरह समझ लो, यानी मन में कल्पनाएं कर रहा है ऐसा करूँ मैं, सिर के ऊपर से मटका भर के लाया, गंगा जल का रख दिया, भगवान के कपड़े उतार दिए, कल्पना से, मूर्ति नहीं है उस कुटिया में कहीं पर भी, और फिर कपड़े स्वच्छ कपड़े भगवान को नहला दिया, स्वच्छ कपड़े पहना दिए, तिलक लगा दिया, मुकुट रख दिया सिर पे। उस दिन वो एक मनिए की कंठी डालना भूल गए, माला। अब इस कर्म कांड का एक नियम है कि जिस दिन भगवान का पूरा श्रृंगार करके और मुकुट बाद में रखते हैं, मुकुट रख दिया, उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते। मुकुट अच्छा, अगर एक भी आइटम कम रह गया तो भी
पूंजा खंडित। अब वो देखा ध्यान में कि माला डालनी भूल गए, माला साथ में रखी है, माला नहीं है, कल्पना से सोच रहा। तो रामानंद जी ने सोची वे आज अब माला कैसे डालूं, मुकुट रख दिया, मुकुट उतार नहीं सकते, तो मुकुट के ऊपर के माला डालना चाहा तो मुकुट में फंस गई, मुकुट चौड़ा था, वो मुकुट में फंस गई, ऊपर नीचे नहीं जा रही है। अब रामानंद जी बड़े चिंतित हो रहे, हे भगवान आज मेरा कौन सा पाप आगे अड़ गया, हे परमात्मा आज तक मेरा भूल नहीं लगी थी, मुकुट उतारूंगा तो पूजा खंडित आज की, और कंठी ना डली तो अनादर भगवान का, मेरी पूजा खंडित। तो पुण्यात्मा भगत आदमी एक दिन भी भक्ति रह जाना उसकी ना हो पावे, बड़ा दुखी होया करे। एक दिन की भी कमाई हाजिरी ना लगे तो उसके पता है 200 रुपये कट जाएंगे आज। तो ऐसे वो बड़ा दुखी हो रहा। अब क्या करूं परमात्मा, बाहर खड़े भगवान पर्दे तो पीछे 5 वर्ष के बालक के बोले के स्वामी जी टेंशन ना करो, इस माला की गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और गले में डाल के फिर गांठ ला दो, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा, आपकी पूजा ठीक हो जाएगी। अब रामानंद जी किसके मुकुट किसकी गांठ लावा था और काहे की पूजा थी, वो कुछ भी ना था सामने। अब उसने सोचा रामानंद 104 साल के बुजुर्ग ने कि भाई तो भगवान खड़ा सामने, मेरे मन की बात बता दी इसने, ना कोई मूर्ति है भाई पर्दा हटा के देख लिया हो, ना कोई मैं तो संकल्प विकल्प अपने मन में ही कर रहा था, और इसने मेरे मन की बात, मेरा दुख, मेरे मन का दुख भी दूर कर दिया इसने, जो मैं तंग हो रहा था, आडा पर्दा दूर फेंक दिया। कहते हैं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे, पुण्यात्मा और रामानंद ब्राह्मण था, उसने भगवान को पहचान दिया, समाज को नहीं देखा। परमात्मा कहते हैं लोग लाज ना कीजिए, निर्भय हो रही है, ये मन सादा दीजिए तो गोविंद पाइए। ओहो, अब एक तरफ तो पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा सामने, हजारों की संख्या में दर्शक, और एक तरफ भगवान खड़ा। तो संत भक्त वही है और ब्राह्मण वही है कि परमात्मा को चाहे। लोक लाज तो 2 दिन की आज मृत्यु होगी, कोई ना गेल मरे। उस 5 वर्ष के दानक के बालक को, जुलाहे के बच्चे को, शूद्र को उस 104 साल के सुप्रसिद्ध ब्राह्मण ने और सीने से लगा लिया। हाय हाय ये भगवान। और क्या कहते हैं, मन की पूजा तुम लखी, मेरे मन की पूजा, मेरी मन की बात आपने जान दी। मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा, कौन वर्ण कौन भेष। रामानंद जी कहे, हे भगवान तुझे कैसे पहचाने हम, किस तो वर्ण में यानी शूद्र वर्ण में, और किस वेशभूषा में। एक बालक सा खड़ा है, धोती कुर्ता पहने छोटा सा, अब तुझे कैसे पहचान सके, तू परमात्मा है। और मेरे मन की बात बता दी। मन की पूजा तुम लखी, ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा, कौन वर्ण कौन वेख। तेरी महिमा को, तेरी सतिथि को कैसे पहचाने हम, तो किस वर्ण में और किस सतिथि में खड़ा है, तुझे कैसे पहचान सकती है बोली दुनिया। क्योंकि हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट कर रखी है ना ज्ञानियों ने। परमात्मा तो निराकार है, वो तो कभी साकार रूप में आता ही नहीं, वो तो कण कण में व्यापक है। अब रामानंद जी कहते हैं कि हे परमात्मा, अब मैं एक बात तो आपकी समझ गया कि मुझे क्या शिक्षा देना चाहते थे, कि आप मुझे ये शिक्षा देना चाहते थे कि परमात्मा पाने वाले भक्त में जाति पाति मजहब की मर्यादा नहीं होनी चाहिए, नफरत नहीं होनी चाहिए एक दूसरे के साथ। तो यह तो मैं आपकी बात समझ गया कि आपने मेरी आप फड़क निकाल दी, या छुआछूत की बीमारी मेरे तक हटा दी आपने। अब मैं छुआछूत नहीं करूँगा। ये तो तुम दीक्षा दई, ये तो तुम शिक्षा दई, मान ली मन मोरे। रामानंद जी कहते हैं, गरीबदास जी गवाही देकर कह रहे हैं, गरीबदास कोमल पुरुष
तेरा तो शरीर सचमुच बहुत विनम्र है। और हमारा बदन कठोर, हमारा शरीर तो बहुत कठोर है, आपका शरीर तो रुई जैसा। परमात्मा यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में लिखा है कि वो कबीर परमात्मा का शरीर जो है शुक्रम अकायम असनाविरम, शुक्रम अकायम असनाविरम, यानी उस परमात्मा का शरीर माता पिता के योग से शुक्र से बना हुआ नहीं है, और असनाविरम यानी बगैर नाड़ियों के जोड़ जुगाड़ का शरीर है उस मालिक का। शुक्रम अकायम असनाविरम। कबीर मनीषी, वो कबीर परमात्मा विद्वान रूप में प्रकट होता है, उसका शरीर आड़ चाम मास से बना हुआ नहीं होता। तो यहाँ वही कह रहे हैं कि गरीब दास कोमल पुरुष हमारा बदन कठोर। अब रामानंद जी ने कहा, सोचा भाई चल, फिर परमात्मा ने क्योंकि सारी फड़क निकालनी थी, फिर मन चेंज कर दिया उसका। उन्हें सोचा भाई भगवान नहीं है तो कोई पिछले ऋषि मुनि आ जाते हैं, वो छोटी ही उम्र में उनको पूर्व जन्म का ज्ञान होता है, इससे पूरा डिस्कस करता हूँ। रामानंद जी ने कहा कि हे बच्चा, आपने झूठ क्यों बोला? परमात्मा कबीर जी ने कहा कि क्या झूठ बोला स्वामी जी? कि आपने ये कहा कि आपने मेरे से नाम ले रखा है, मैंने तो कभी आपको देखा नहीं। परमात्मा ने कहा, स्वामी जी आपको याद होगा एक दिन आप सुबह सुबह स्नान करने गंगा घाट पर, पंचगंगा घाट पर गए थे, और आपका दास वहाँ पैड़ियों पर लेटा हुआ था। मुझे वहाँ नींद आ गई थी, आपके खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी, ठोकर लगी थी, मैं रोने लगा। आपने कहा बेटा राम राम बोल, मेरे सिर पे हाथ रखा था। रामानंद जी बोले, भाई वो बच्चा तो 2.5 वर्ष का था, लगभग 2-2.5 वर्ष का होगा। 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक के शरीर का डबल डिफरेंस हो जाता है। तो स्वामी जी कहने लगे रामानंद जी के बेटा वो तो इतनी उम्र का बच्चा नहीं था, छोटा बच्चा था। उसी समय परमेश्वर कबीर जी ने दूसरा रूप बनाया, एक सेवक की। वहाँ एक छोटी एक खाट चारपाई थी एक सेवक की, उस चारपाई के ऊपर दूसरा रूप बना लिया 2.5 वर्ष के बच्चे का, और उस पर लेट गए। और एक रूप में सामने खड़े हैं 5 वर्ष की ढीला में शरीर में। तो रामानंद जी से कहा, देखो स्वामी जी वो देखो सामने, ऐसा था मैं? रामानंद जी ने 6 बार तेनू देखा, 6 बार उस 5 साल के बालक की तरफ देखा, 6 बार देखा उस 2.5 साल के बच्चे की ओर। आंखें मलमल कर देखा, कोई स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। इतने में वो महात्मा जी दुखी हो रहे थे, ये क्या चक्कर है। वहाँ से उठे 2.5 वर्ष के बच्चे वाला शरीर और 5 साल वाले बच्चे में समा गया। अकेले कबीर जी रह गए। अब रामानंद जी ने फिर और अच्छी परीक्षा लेनी चाहिए। भाई ये नाम तो हम गुप्त रखते हैं, किसी को बताते नहीं, क्योंकि एक नियम है इस भक्ति मार्ग का, जो नाम गुरुजी देता है उसको कहा जाता है ये नाम तू किसी और को मत बताना। बताने का मतलब ये है कि मान ले रामानंद जी ओम मंत्र देते थे, और वो भी अपने शिष्यों से कहते थे कि तू नहीं किसी को बताएगा ओम नाम है जाप करने का, या जाप कर ले ओम, तेरा नाम खंड हो जाएगा। क्योंकि इसको अधिकारी ही देवे तो लाभ होगा। अनधिकारी नाम बताता है किसी को तो उसका नाम, वो अधिकारी नहीं है, वो दोषी अपराधी हो जाएगा। ये मान लीजिए एक पब्लिक ये होता ना कमीशन, और उसका चेयरमैन होता है, वो साइन करता अपॉइंटमेंट लेटर पे, तो वो मान्य होती है। और ऐसी ही अपॉइंटमेंट लेटर बना के और कोई अधिकारी अन्य अधिकारी साइन करके देवे तो उसको सजा हो जाएगी, अपराधी हो जाता वो अनधिकारी है। कोई और व्यक्ति वैसे भी लिखा है तो ये अनधिकारी है। तो ऐसे इस नाम को देने के बाद प्रत्येक गुरु यही कहता है कि ये किसी को और नहीं बताना, किसी को नहीं बताना। ये यानी तू नहीं आगे कह सकता तुम ये मंत्र जाप करो। और तो ऐसे रामानंद जी ने वो गुप्त रखा हुआ था।
दूसरा ये भी होता है कि मान ले कोई और संत इसी मंत्र को देने लग जाए तो भिन्नता नहीं पता लगेगा। इस तरह भी कुछ इसके एक चाणक्य नीति भी होती है। तो इस स्वाध्याय से रामानंद जी ने कुछ नहीं बता रखा था, किसी को आदेश नहीं था कि वो शिष्य आगे नाम भी नहीं दे सकते थे, ज्ञान बता सकते थे। तो रामानंद जी ने कहा कि बेटा तूने क्या नाम ले रखा है? स्वामी जी ने कहा था कि आपने मेरे सिर पे हाथ रखा और राम राम कहने बोलने को कहा था, अब आपका शिष्य, आप मेरे गुरु हो गए। तो स्वामी जी ने कहा कि मैं राम राम नहीं देता, मैं तो और मंत्र देता हूँ। परमात्मा बोले आप ओम नाम देते हो, ओंकार ओम मंत्र देते हो। अब रामानंद जी जान गया भैया तो कति तरले भाषण पे मारी इसने, बिल्कुल सही बता दी। रामानंद जी कहने लगा भाई एक बात और बता बच्चा, मैं जिसको उपदेश देता हूँ उसको एक कंठी देता हूँ, एक तुलसी के मनिये की माला, वो है तेरे पास? निकाल दी नीचे थे कमीज के नीचे से। ये रही स्वामी जी। भाई ये कहाँ से लाया तू? कि उसी दिन आपने दी थी अंधेरे में, आपने अपने गल से निकाल कर मेरे गले में डाल दी थी। अब रामानंद जी समझ गए भाई ये बालक कोई ना, ये तो और कुछ ही है, ऐसे नहीं हो सकती ये बातें। तब रामानंद जी परमात्मा बोले अग्रम मग्रम छोड़ दे स्वामी जी और मान हमारी सीख, हमारी बात मान ले, तुम्हारे लिए धक्के खाता फिर रहा हूँ मैं। अब रामानंद जी बोले भाई बच्चा अभी मेरा विश्वास यानी मान तो गया कि तू कुछ जानकार है, पर मैं तेरे से पूरा शंका निवारण चाहता हूँ। उन ब्राह्मण ब्रह्मणान तो भूल भाल गया परमात्मा, विवेकानंद हृदय बैठा दिए एक तरफ में। कहने लगे कि चल गंगा के किनारे बैठेंगे दोनों जने और वहाँ चर्चा करूँगा तेरे, तो सारी बात बता मेरे थे। पुण्यात्मा जिन्हें भगवान चाहिए वह बकवाद नहीं किया करते। ठीक है जब तक क्योंकि पुराना ज्ञान जो है ना, इस काल ने इसलिए ठोक दिया हमारे अंदर कि असली ज्ञान को जल्दी से स्वीकार ना करे ये प्राणी। कोई बात नहीं, वाद विवाद करे पर सभ्यता से करे, विनम्रता से करे और पूरा शंका निवारण होगा। क्यों नहीं होगा? तो सत्य है और इस शंका निवारण होके रहेगा। यदि को चाहेगा तो वो बकवाद करे तो करता रहो, जिसे नाखा देख के भी नहीं मानने, प्रमाण भी देख कर नहीं मानना, वो तो फिर पशु है, धक्के खा गीता है। अब रामानंद जी और परमात्मा जाकर गंगा के किनारे बैठ गए, चर्चा करने लगे। परमात्मा ने पूछा स्वामी जी आप जो साधना कर रहे हो क्या करते हो? कि मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूँ, विष्णु जी मेरे इष्ट हैं और विष्णु स्तोत्र करता हूँ। अच्छा, ओम नाम का जाप जपता हूँ। अच्छा, और कर्म कांड करता हूँ, हवन करता हूँ, एकादशी का व्रत रखता हूँ। यानी सारे जो क्रियाएं थी वो स्वामी जी बताने लगे। तो परमात्मा ने कहा कि आप इन साधनाओं से कहाँ जाओगे? कि मैं विष्णु जी के पास जाऊँगा। मेरा विष्णु जी भगवान श्री कृष्ण जी में बहुत प्रेम है और वहाँ ऊपर विष्णु लोक में, स्वर्ग में, वहाँ भगवान विष्णु जी रहते हैं। वहाँ पर ऐसे ही बड़े ठाठ हैं, दूधों की नदी वहाँ बहती हैं, वहाँ फलदार वृक्ष लगे हैं। बड़े ठाठ करूँगा, वहाँ रहूँगा, आनंद से रहा करूँगा। अब परमात्मा ने पूछा कि स्वामी जी उस स्वर्ग में जहाँ आप जाना चाहते हो कितने दिन रहोगे? अविद्वान पुरुष था, इतना तो ज्ञान था कि बेटा जब तक जितनी मेरी पुण्य कमाई रहेगी तब तक मैं स्वर्ग में रहूँगा। फिर कहाँ जाओगे? अगना जाने कहाँ जाएंगे। पाप के आधार से नरक में भी जाना होगा। परमात्मा बोले मैं बताता हूँ, उसके बाद आप नरक में जाओगे, क्योंकि आप जो साधनाएं जिन भगवानों की कर रहे हो इनसे पाप नाश नहीं होते और आपके दोनों ही बैड और गुड अकाउंट दोनों ओपन रहते हैं। पाप आपके एक तरफ लिखे जाते हैं, पुण्य दूसरी साइड में, आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। उसके बाद फिर 84 लाख योनियां में आओगे,
फिर कभी मानव शरीर मिला तो फिर ऐसे ही भ्रमते रहोगे जब तक तत्व ज्ञान नहीं मिलेगा। और ये दास वो तत्व ज्ञान लेकर आया है। अब रामानंद जी ने बात बहुत अच्छी लगी कि ये तो बिल्कुल ठीक कह रहा है कि उसके बाद सब ये तो दुख भोगने ही पड़ेंगे, तो नियम है यहाँ का। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई कि स्वामी जी अब सुनो मेरे वचन। सृष्टि रचना सुनाई पूरी। तो रामानंद जी कहने लगा कि हमने तो वेदों को पढ़ा है, पुराणों को पढ़ा है, गीता को पढ़ा है, हमने तो ये ज्ञान कहीं देखा सुना नहीं। परमात्मा बोले तुमने पढ़ा ही नहीं, तुमने पढ़ा है तो समझा नहीं, और सतगुरु के बिना ये ज्ञान समझ में आ नहीं सकता। सतगुरु बिन काहुन पाया ज्ञान, जो थो था भुस छड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अब परमात्मा ने कहा कि आप विष्णु जी को सर्वेश्वर मानते हो, इनको अजर अमर मानते हो, इनके माता पिता नहीं हैं। कबीर जी ने कहा कि देवी भागवत तीसरे स्कंद में स्वामी जी भगवान विष्णु स्वयं स्वीकार करते हैं कि हमारा आविर्भाव और तिरोभाव होता है, हमारा जन्म और मृत्यु होता है, आप ही नित्य हैं। शंकर भगवान कहता है कि आप विष्णु जी की भी माता हो, ब्रह्मा की भी माता हो, मेरी भी माता हो। अब रामानंद जी के तो उंगलियां पर याद थे वह, क्योंकि विद्वान पुरुष था, संस्कृत जानता था। तो वो समझ गए तुरंत कि हाँ बात तो ऐसा ही है, बच्चा लिखा तो है। अब पहले रोज पढ़ा करता उस पुराण को, देवी पुराण को रामानंद। अब परमात्मा वहाँ बैठे थे तो काल के हाथ, क्योंकि काल ने इनकी बुद्धि ऑफ कर रखी सबकी, परमात्मा साथ होते हुए ऑफ ऑन कर दी। अब देखना देवी भागवत, ये दुर्गा पुराण है, शक्ति पुराण जिसको बोलते हैं, देवी पुराण भी बोलते हैं। श्रीमद् देवी भागवत, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी संपादक हैं इसके, प्रकाशक हैं, मुद्रक हैं, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। अब प्रश्न नंबर 123 पर देखना, तीसरा स्कंद, अध्याय नंबर 4 है ये, 123 पृष्ठ पे। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, विष्णु जी कह रहे हैं दुर्गा के बारे में, दुर्गा जी के बारे में। यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है, मैं ब्रह्मा और शंकर, हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव मीन जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु, हमारा तो जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे ही बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाले तुम हो, तुम ही हो। शिवे संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से संपन्न उत्पन्न हम, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शंकर, यानी ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब स्वामी जी तो रोज पढ़ा करते थे, उसको तो उंगलियों पर याद थे, तुरंत मान गया, हाँ बच्चा ऐसा ही लिखा है। अब इतना कुछ सुनकर कहने लगा स्वामी रामानंद जी क्या बताते हैं। अब परमात्मा कबीर जी ने स्वर्ग की डेफिनेशन बताई कि स्वर्ग तो स्वामी जी ऐसा है जैसे
ये दास आपको बताना चाहता है, डिफाइन करेगा। जो परमात्मा का और आत्मा का वार्तालाप हुआ था कि ये समझो कि जैसे गर्मियों के दिनों में कोई धनी व्यक्ति 20, 30, 50 हज़ार रुपये जेब में ले जाए और 2 महीने कुल्लू, मनाली, शिमला के होटलों में कमरे किराए पर लेकर वहाँ रहे, सारा दिन सैर सपट्टा करें, ठंडी ठंडी हवा चला, वहाँ गर्मी नहीं है और यहाँ लू चल रही होती है, हाई टेम्परेचर होता है यहाँ क्षेत्र में, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में। तो वहाँ 2 महीने उस रेस्टोरेंट में अपनी जेब से खर्च करके वहाँ ठाठ कर ले और पूंजी समाप्त होते ही मुंह लटका के वापस फिर कर्म क्षेत्र में आना पड़ता है और 10 महीने फिर मेहनत करे, मजदूरी करे, सूत बैठे तो 2 पैसे बचे ना तो ना भी बचे, फिर वहाँ स्वर्ग पे भी गया। तो परमात्मा ने बताया कि तुम्हारा जो स्वर्ग है ऐसा रेस्टोरेंट समझ लिया जो आपकी पुण्य कमाई का नाश करता है और वहाँ पूंजी समाप्त होते धक्के देकर बाहर निकाल दिए जाओगे, वहाँ कोई नहीं रहने देगा। विष्णु जी के पास भी तुम नहीं रह सकोगे जिनको इतना प्यार करते हो। तो कैसे बताते, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो आसारीत, कह कबीर तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। ओह, कहते हैं परमात्मा, एक गुरु जी, हे स्वामी जी, आप इस स्वर्ग की आशा परंपरा जो तुमने मान रखी है रीति, इसने त्याग दो। और कबीर जी कहते हैं हम तुम्हारे कारण उस सतलोक से आया हूँ तुम्हारा कल्याण करने के लिए। अब रामानंद जी क्या कहते हैं, सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, दास गरीब गुदरी लगी ये जन्म जात है बीत। अब क्या बता रहे रामानंद जी कि हे बच्चा 104 साल का बूढ़ा हो गया और सारी उम्र यह साधना की भगवान विष्णु जी की पूजा की, ओम नाम का जाप करा, कर्म कांड करे, और आज जो तुम ज्ञान दे रहे हो इसमें बहुत कुछ है, दम है। और मैं कहीं ऐसा ना बने कि पिछली साधना, आपकी साधना करूँगा तो पिछली गई मेरी, वो छोड़नी पड़ेगी सारी, और आप वाला मैं उपदेश ले भी लूँ मान ले आज, और मैं कल मर जाऊँ, मेरा समय थोड़ा रहता है, कहीं मैं घर का रहूँ ना घाट का, इसलिए भी मैं आपका ज्ञान स्वीकार नहीं कर सकता। तो परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये दास आपका शिष्य ही रहेगा, गुरु आप रहना, लेकिन ये दास बताओ ऐसे साधना करना, और जब तक आप नहीं चाहोगे आपकी मृत्यु नहीं होगी, इस दास के आदेश तक आप डट कर भक्ति करना, ये चिंता छोड़ दो आपकी मृत्यु आप कहोगे जब होगी नहीं। इस दास के यहाँ रहते मृत्यु निकट नहीं आ सकती आपका, यदि आप सच्ची लगन से लगे रहो। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।